हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों अभी आपने थर्ड ईयर ओबीई एग्ज़ाम दिए हैं, जितने भी बच्चे हैं फाइनल ईयर के उन सभी ने ओबीई एग्ज़ाम दिए हैं। तो बहुत से बच्चों की मिस्टेक हुई है, किसी ने रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, बहुत सी गलतियां करी हैं पेपर में, और बहुत से बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। किसी का एक सब्जेक्ट छूट गया तो किसी के सारे ही सब्जेक्ट छूट गए हैं। तो बच्चे अब सोच रहे हैं कि हम पास होंगे या फेल होंगे। तो बहुत सी दिक्कतें हैं बच्चों को, तो अभी टेंशन में है शायद में भी दोस्तों, क्योंकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं हुआ है तो वो बच्चे दिक्कत में, और किसी ने गलत अपलोड कर दी वो भी सोच में पड़े हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, पास आएगा या फेल आएगा। तो इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम सबके हो चुके हैं, जितने भी बीए प्रोग्राम बीकॉम वाले बच्चे हैं सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं ओबी मोड। तो अब दोस्तों बाकी है कि किन बच्चों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं किया है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं किया है तो उन्हें मे बी सेकंड फेज़ देखने को मिल सकता है, कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट ही नहीं किए हैं। मान लीजिए कि आपके अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उस एग्ज़ाम में आप शामिल नहीं हुए, तो इस केस में आपको दूसरा चांस दिया जा सकता है, यानी सेकंड फेज़ ओबी का कंडक्ट करवाया जा सकता है। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम छूट गए हैं या बिल्कुल ही रह गए हैं तो उनको दोस्तों सेकंड फेज़ देखने को मिल सकता है, उनका सेकंड फेज़ कंडक्ट करवाया जा सकता है। जिनका एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया, जो एग्ज़ाम में शामिल हो ही नहीं पाए, तो उनका एग्ज़ाम दोस्तों सेकंड फेज़ हो सकता है। ठीक है, तो अब बहुत से बच्चों की दिक्कत ये है कि सर हमारी जो आंसर शीट है वो गलत अपलोड हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका होगा, आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट यानी 3-4 महीने बाद रिज़ल्ट आता है, तो उसमें अगर किसी के रिज़ल्ट में आर ए या ए बी लिखा आता है तो मान लीजिए दोस्तों आपका उसमें रिज़ल्ट अवेटेड है या एब्सेंट है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों एसओएल क्या करेगा, आपको दोस्तों 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जैसे कि पिछली बार बच्चों को दिया था। तो इसी तरह से आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। जिनके रिज़ल्ट में आर ए या एब्सेंट शो हो रहा है तो वो बच्चे अपनी पीडीएफ सेंड कर दें मेल पे, तो वो एसओएल मेल भी आपको प्रोवाइड करवाएगा कि आपको किस पे मेल करनी है। तो जिन बच्चों को रिज़ल्ट में आर ए या ए बी शो होता है तो वो बच्चे अपनी आंसर शीट पीडीएफ के रूप में सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं हो पाए या मिस हो गया है, तो उन बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगा कि अपनी पीडीएफ संभाल के रखना प्लीज़, क्योंकि अगर रिज़ल्ट में आपके आर ए या फेल दिखाता है तो वो अपलोड करने के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे। और जैसे कि वो हर बार ओबी में करते आए हैं कि आपको 10 दिन का टाइम देते हैं कि आपके रिज़ल्ट में आ रहे हैं या एब्सेंट है, तो आप अपनी आंसर शीट है वो मेल कर दीजिए हमें। आपको अपनी पीडीएफ संभाल के रखनी है, तो ये सबको चांस दिया जाएगा, ये कंफर्म हूँ कि 10 दिन के लिए आप सभी को टाइम दिया जाएगा। आप अपनी आंसर शीट अपलोड कर दीजिए, भेज दीजिए मेल के द्वारा, तो सभी बच्चे अपनी पीडीएफ संभाल के रखें। और जिन बच्चों से एग्ज़ाम में गलतियाँ हुई हैं या कुछ भी नाम या कुछ भी गलत है, एसवाइल को लगता है कि हाँ उन्हें कॉपी जज करने में दिक्कत हो रही है, तो वो आपके रिज़ल्ट में आ रहे या ए बी डाल देंगे। अगर इनकेस आपकी मिस्टेक हुई है तो वो दोबारा अपलोड करने के लिए बोल देंगे। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि मेरा एग्ज़ाम में फ़ेल आएगा या क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आपका दोस्तों फ़ेल आता है तो फ़ेल का भी एक तरीका है आपको उसमें कॉपी चेक कराने का। देखिए जैसे कि आपका रिज़ल्ट आर ए या ए बी आता है तब तो आप अपनी आंसर शीट मेल के द्वारा भेज सकते हैं। अगर इन केस आपके रिज़ल्ट में फ़ेल ही डायरेक्ट दिखाता है तो आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको एसओएल जाना पड़ेगा, उस वहाँ पे मिलेगा एक फॉर्म मिलेगा, तो उसकी फ़ीस होगी आपकी 1000 रुपये फ़ीस होगी। तो वो फ़ीस भर के आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं, यानी जो आपकी कॉपी है वो दोबारा चेक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे एसओएल को। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं पास हूँ फेल नहीं हूँ तो आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। एसओएल जाके 1000 रुपये फ़ीस होगी, तो उस फॉर्म को जमा करवा के आपकी जो कॉपी है दोबारा चेक हो जाएगी। ठीक है, तो उसका भी रिज़ल्ट दोस्तों मान के चलिए 1 महीने के अंदर ही आएगा उसका भी रिज़ल्ट। तो आपको लगता है कि फ़ेल हूँ तो ये चीज़ आपको ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक, अगर कोई बच्चा पास हो जाता है तो उसको अगर लगता है मेरे पेपर में नंबर कम है तो वो दोस्तों इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। वो नेक्स्ट ईयर एसओएल आपको बता देगा, जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने नंबर, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है तो आप वो पेपर अटैम्प्ट करके आप अपने नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा कि आपको अगर भरोसा है कि मेरे नंबर और ज़्यादा आ सकते थे तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तरह से आपको मौका दिया जाएगा। तो आप अभी अपने रिज़ल्ट का वेट करिए, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद ही ये सारी प्रोसेस होंगी। ठीक है दोस्तों, और इस बार दोस्तों बहुत से बच्चों ने गलतियाँ भी करी हैं, तो ये मुझे भी पता है कि हाँ बहुत से बच्चों को दिक्कतें हुई और
किसी बच्चे ने, किसी क्या बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं पाए हैं। तो जैसे ही दोस्तों रिजल्ट से कोई भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो भी कोई नोटिफिकेशन होगी एसओएल की तरफ से तो मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। और दोबारा अगर दोस्तों अपलोडिंग के लिए अगर अभी चांस मिलता है, अभी इनकेस जुलाई में देते हैं फाइनल ईयर वाले बच्चों को, तो उसके ऊपर भी दोस्तों मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जो भी कोई अपडेट होगी मैं तुरंत आपको रिजल्ट से लेके बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो भी प्रोसेस है अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है। आगे कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, वरना जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस टाइम दोस्तों आपको 100% कन्फर्म है कि आपको 10 दिन के लिए दोबारा टाइम दिया जाएगा अपलोडिंग के लिए, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहना, जैसे भी कोई टाइम होगा आपको तुरंत बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना बस। थैंक यू।